अब यहाँ से हमारा साइंस के क्वेश्चन शुरू हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। हमें अदिश राशि बतानी है। ऑप्शन है भार, आवेग, यंग का मापांक और चौथा है त्वरण। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। राशियाँ होती कौन सी हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहते हैं सदिश राशियाँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन में। अदिश राशि हमें बतानी थी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, तो वो होगा सी वाला ऑप्शन, यंग का मापांक, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है। अब ये इसका बताना है, संचरण, परावर्तन, देखिए ऑप्शन संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर वितरण। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो ये होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अपवर्तन क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं, वेग, हवा का द्रव्यमान, हवा की गति या फिर तापमान। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला, हवा की गति, ठीक है। एनीमोमीटर से हम हवा की गति मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट को हम कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील या इस्पात या फिर सोना। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला, एल्यूमिनियम, ठीक है। कुछ उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बॉक्साइट को एक कच्चे माल के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। इन चारों ऑप्शंस में से हमें गलत बात बतानी है, कौन सी है। तो पहला है, हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। दूसरा है, ड्यूटेरियम की भारी हाइड्रोजन कहते हैं को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरा है, ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। और चौथा ऑप्शन है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किसका पीएच 7 होता है। शुद्ध जल का, H2SO4 का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर HCl का। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला। ये तो काफियों को पता होगा किसका पीएच 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। कॉकरोच, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, चूहा या फिर पक्षी। इन चारों ऑप्शंस में से बताइए किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कॉकरोच, ठीक है। खुला नाड़ी तंत्र किसमें होता है, कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर अमाइलेज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, अमाइलेज हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। अब हमें डॉट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि डॉट्स नामक इलाज जो होता है वो कौन सी बीमारी में करते हैं, पोलियो में, एड्स में, हेपेटाइटिस में या फिर क्षय रोग में। तो डॉट्स का इलाज किया जाता है क्षय रोग में, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। हमें बताना है किसको कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स और फैगोसोम्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, ए वाला एकदम सही है, लाइसोसोम्स, ठीक है। किसमें कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, किसको, तो लाइसोसोम्स को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हमारा मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है। इसको भी अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा,
इसलिए हम क्या करने वाले हैं, मैथ्स को और रीजनिंग को हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 70 तक हमारा क्या था, मैथ्स के क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधा। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, 3/4 से ढका है, ठीक है। ये 3/4 हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वायुमंडल से क्या अवशोषित करते हैं, तो ये CO2 करते हैं या फिर NO2 करते हैं, O2 करते हैं या फिर SO2 करते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो A वाला होगा, CO2 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला या फिर सिंहस्थ मेला। सही आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, कुंभ मेला, ठीक है। कहाँ पर किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, तो कुंभ मेले को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो जो सही आंसर वो है सी वाला, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे, पंडित नेकी राम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणवीर सिंह हुड्डा या फिर श्री शेर सिंह। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला, श्री रणवीर सिंह हुड्डा, ठीक है। कौन संविधान सभा के सदस्य थे, ये 3 सदस्य नहीं थे, B, D और A। जो सही वाला है वो है सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 76 वाला। देखते हैं 76 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें झंडों के बारे में बताया गया है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। देखिए सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, एकदम सही बात है। दूसरा, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, एकदम सही बात है। तीसरा है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। चौथा है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो सही है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 1, 2 और 4 सत्य है एवं 3 गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है गाइस। सही आंसर क्या है, सी वाला एकदम सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 77। देखते हैं इसमें क्या है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1978, 1980, 1985 या फिर 1986। तो सही आंसर है बी वाला, 1980, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH2, NH3, NH7, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन यही वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44 है। देखिए NH44, ठीक है, ये NH44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। हमें बताना है अभिनव भारत की स्थापना किसने की, दामोदर चापेकर, VD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर खुदीराम बोस। सही आंसर है बी वाला, VD सावरकर, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया, राजा राम मोहन रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर क्या है, ए वाला एकदम सही आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ठीक है। 81 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा
है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ये दूसरा ऑप्शन था। अब चारों ऑप्शंस में अलग अलग करके नहीं पढ़ रही हूँ, रहने देती हूँ, ठीक है, टाइम लेगा खाली ये। 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा सही क्रम है, क्रम बताना है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। जो सही आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? डी वाला एकदम सही आंसर होगा। पहले अंडाणु शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन है हमारा एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन व गिलीलैंड, स्किनर या फिर क्रॉनबैक? कौन सा सही आंसर होगा? ये वाला डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा ए वाला एकदम सही है, गेट्स व अन्य। जहाँ पर अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण तीनों की बात की जाए उस डेफिनेशन को किसने दिया है? गेट्स व अन्य ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सीखने के नियम दिए हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, ठीक है। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 वाला। देखिए आ गए हम 85 में है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR के बारे में बताना है, किसने दिया? वॉटसन, वुडवर्थ, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने? तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, वुडवर्थ। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वुडवर्थ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना? तो सही आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, अंतर करना, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ठीक है, प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता ये बतानी है हमें। अब चारों विशेषताओं को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर आंसर करिएगा। ये देखिए चारों ऑप्शंस ये दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। यदि कक्षा की गतिविधियों अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ठीक है। कौन सा विद्यार्थी? प्रतिभावान शिक्षार्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बहुत ही आसान है, श्याम पट्ट को क्या करेंगे हम लोग? दृश्य साधन करेंगे, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, इसको मिटा देती हूँ अगर देखने में दिक्कत हो रही तो, जस्ट अ सेकेंड। देखिए गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण? तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? ए वाला हमारा एकदम सही है, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। कौन सा सही है? ए वाला सही है, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से जो सही ऑप्शन आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको चारों को आप पढ़ लीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो डी वाला होगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे? और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। सही आंसर क्या है? सी वाला एकदम सही आंसर है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं रोगों का निदान करना,
उपचार करना, परामर्श देना या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये चारों काम होते हैं जिला चिकित्सालय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को या फिर विपर्य चिंतन को। तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये करता है कार्य कारण को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? अब चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा। ठीक है, तो अब सही आंसर जो होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त है? ए वाला एकदम सर्वाधिक है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या ये बात सही है? बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा सही है, बी, सी या डी, ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी या फिर ए, बी, डी। तो बताएंगे कौन सा है? तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, बी, सी और डी। ठीक है, निष्क्रिय जहाँ पर वर्ड आ जाए बच्चे के केस में वो तो सीधे गलत ही हो जाता है। तो ये समाधान करता होता है बच्चा, वैज्ञानिक शोध करता होता है, सक्रिय अन्वेषक होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर बिल्कुल भी नहीं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, सीखने की अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला, वे कैसे सीखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसको संकेत करती है? वे कैसे सीखते हैं, सबसे पहले इसको संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, किस वजह से बच्चा रोता है ये बताना है। वियोग दुश्चिंता की वजह से, सामाजिक दुश्चिंता की वजह से, संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से या फिर अजनबी दुश्चिंता की वजह से। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला आंसर एकदम सही होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से वो रोने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो जो सही आंसर होगा वो यही वाला होगा, डी वाला, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो ए वाला स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो स्तंभाकृति हमारा एकदम सही होगा, मतलब ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अब चलते हैं 101 पे। यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या, देखिए आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ये बताना है हमें। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए, झारखंड। ठीक है, जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? झारखंड से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली? फर्नांडो हद्दाद, जायर बोल्सनारो, मिशेल टेमर या फिर इनमें से कोई नहीं। बी वाला हमारा एकदम सही है, जायर बोल्सनारो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तुगत निर्यात कितना रहा? 164.4 अरब डॉलर, 165.5 अरब डॉलर, 166.04 या फिर 167.05? हमारा एकदम सही है 164.04 अरब डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़े उभयचर विमान का परीक्षण किया है। इस विमान का नाम क्या है? AG-400, AG-500, AG-600 या फिर AG-700? तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी वाला AG-600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? थाईलैंड ने, भारत ने, ताइवान ने या फिर मलेशिया ने? तो डी वाला ऑप्शन सही है, मलेशिया ने किया है मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 101वां, 102वां, 103वां या फिर 104वां? सही ऑप्शन होगा सी वाला हमारा 103। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु समझौता किया है? मोरक्को, जिम्बाब्वे, युगांडा या फिर कीनिया? तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मोरक्को हमारा एकदम सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स किया? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका या फिर सिंगापुर? तो जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? डी वाला सिंगापुर एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक पूर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को 25,000 की आर्थिक मदद देने की मंजूरी प्रदान की है? असम ने, पश्चिम बंगाल ने, बिहार ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो ये किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, ये सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां अभियान शिखर बैठक आयोजित किया गया मलेशिया में, नई दिल्ली में, सिंगापुर में या फिर काठमांडू में? इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, सिंगापुर। ठीक है, 33वां अभियान शिखर बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर किन्हें राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार प्रदान किया गया है? नरसिम्हा राव, NR राव, डॉक्टर राम रेड्डी या फिर सिद्धार्थ वरदराजन? तो जो सही आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दिवंगत कुलदीप सिंह चांदपुरी संबंधित थे थल सेना से, वायुसेना से, नौसेना से या फिर CBI से? तो वो थे थल सेना से संबंधित थे। ठीक है, कुलदीप सिंह चांदपुरी थल सेना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज़ के मध्य संपन्न T20 क्रिकेट सीरीज़ में किसे मैन ऑफ द सीरीज़ प्रदान किया गया? शिखर धवन, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव या फिर उमेश यादव? तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, कुलदीप यादव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किया? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर गाजीपुर? तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध राइटर को सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हेतु चयनित होने का गौरव प्राप्त हुआ है? डेजी जॉनसन, हम्फ्री डेवी, मैरी गॉरिसन या फिर स्टीफन जॉर्ज? तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, डेजी जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? KS कामत, गीता गोपीनाथ, सुरेश खन्ना या फिर S मुद्रा? इसका जो सही आंसर होगा, IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीति कथन है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा?
वो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर मैं राइट आंसर बता रही हूँ, राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जागृति योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य क्षेत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, जागृति योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 को 17वें सीजन का विजेता है मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर विदर्भ? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मुंबई। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 का विजेता कौन था? मुंबई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग दिवस तो भाई पता ही है आपको, 21 जून होता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, नागालैंड में या फिर सिक्किम में? तो डी वाला ऑप्शन सही है, सिक्किम में मनाया जाता है लोसर त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है? मृदंगम, इसराज, दिलरुबा या फिर तानपुरा? तो ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, मृदंगम। ठीक है, कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है? मृदंगम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? जो नहीं जीता है नोबेल पुरस्कार वो बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता है, सीवी रमन ने जीता है, अमर्त्य सेन ने जीता है, लेकिन सत्यजीत रे ने नहीं जीता है, इसलिए यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? एथलेटिक्स में, कुश्ती में, भारोत्तोलन में या फिर कराटे में? तो ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? कुश्ती में अपनाई जाती है ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीएम का पूर्ण रूप है। एबीएम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म बताना है हमें, तो वो हमारा होगा डी वाला, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एबीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए कितना आसान सा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये बताना है, तो 1919 में हुआ था, ये आपको पता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ के बारे में। कौन है इसके रचयिता? अरबिंदो, श्री अरबिंदो, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर या फिर श्री आरती चौधरी? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं बी, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आंसर है वो बी वाला है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है ये बताना है। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या? बिल्कुल नहीं। प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या? बिल्कुल नहीं। प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या? बिल्कुल नहीं। सही आंसर होगा बी वाला, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं रहने देते हैं। जब मैथ्स को कवर करेंगे तो उसके साथ ही रीजनिंग को भी कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स के नाम हैं। फ्लिपकार्ट, डिक्शनरी, शेयर इट या फिर एट बॉल पुल। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स है डिक्शनरी, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल प्ले बुक एक है, ई बुक संग्रह, सोशल साइट, मीडिया प्लेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? ई बुक संग्रह। ठीक है, गूगल प्ले बुक क्या है? ई बुक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्मार्टफोन किन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी उन्नत होती है? जिनकी कनेक्टिविटी क्षमता होती है, जिस मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है या फिर उपर्युक्त सभी? तो डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या फिर जीवन से असंबंधता का सिद्धांत? जो सही आंसर होगा वो यही डी वाला ऑप्शन होगा, ये हमारा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऊपर के तीनों सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है?
सर्वप्रथम बताना है, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, राष्ट्रीय राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यशवंत राय चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। तो ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। इग्नू जो है वो सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें पृथक करें, उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, ठीक है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्ष में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, ये बताना है हमें। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, तीसरा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, और चौथा है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा बताइए, होगा सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्य चर्चा का विस्तार या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा, स्व अधिगम मॉडल एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, इन चारों ऑप्शंस में से आप पढ़िएगा, ठीक है। फिर बताइएगा सही आंसर क्या है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद क्या होता है। तो जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है, हमें बताना है ये इस प्रकार का प्रश्न जो है वो कौन से उदाहरण में आता है। निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी या फिर निम्न स्तरीय अभिसारी। तो जो सही आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, उच्च स्तरीय अपसारी एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSI द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला आंसर एकदम सही है, सामाजिक भागीदारी को सुगत बनाने का एक सशक्त साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण जो किस पर बल देता है ये बताना है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, खेलने पर या फिर अनुशासित कथा। तो जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा, सभी विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदारी। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वो किस पर बल देता है, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र होता है, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं
उत्कर्ष निकाल देते हैं या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने की प्रोत्साहित करके, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 150th मतलब लास्ट क्वेश्चन का ए वाला एक आंसर एकदम सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।